गंगा और सोन के दोआब में स्थित है आरा संसदीय क्षेत्र। उपजाऊ मिट्टी ने इस क्षेत्र को उर्वर बनाया है। आरा वीरों की भूमि भी है। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख योद्धा बाबू कुंवर सिंह की कार्यस्थली भी आरा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर राजकुमार सिंह पर भरोसा जताया है, तो महागठबंधन की तरफ से सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद चुनावी समर में है। क्या है आरा का सियासी मिजाज, देखते हैं धीरज कुमार की इस रिपोर्ट में। आरा का समृद्ध इतिहास ऋग्वेद से लेकर महाभारत कालीन है। शहर में स्थित अरण्य देवी मंदिर गवाह है महाभारत काल में चारों तरफ वनों से घिरे इस क्षेत्र में पांडवों ने वनवास के दौरान वक्त बिताया था। मोरध्वज की कथाओं में भी आरा का जिक्र है। पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से भरपूर है ऐतिहासिक शहर आरा का इतिहास। मोरध्वज नाम का राजा बनता है और वह मोरध्वज अपने लड़के को आरा से चीर के विष्णु भगवान को आधा अंग अर्पित करते हैं। उसी आरा के चीरने के आधार पर जो है कि आयरन देवी बने और उसी टाइम से ये आरा उसका नाम है। आरा हाउस गवाह है कि ये अमर क्रांति की धरती रही है। अंग्रेजों के बनाए दस्तावेज और भवन आज भी संरक्षित हैं, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। आरा बाबू जगजीवन राम की जन्मभूमि भी है, जिनकी पदचाप लंबे समय तक भारतीय राजनीति में सुनी गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से तीसरी बार केंद्र सरकार में मंत्री राजकुमार सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं। उन्होंने यहां बीते 10 साल में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सोन नहर का पक्कीकरण, रेलवे का विस्तार, कोइलवर 6 लेन पुल का निर्माण, आरा बक्सर 4 लेन का निर्माण कर क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। आरा पटना 4 लेन का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। ग्रामीण सड़क, बिजली से लेकर सौर ऊर्जा को राजकुमार सिंह ने गांव-गांव तक पहुंचाया है। विकास हमने किया उतना हमसे पहले किसी सांसद ने नहीं किया, किसी विधायक ने नहीं किया इस जिला के लिए। तो हमने तो जिला का स्वरूप बदल दिया। जितने बड़े काम है सो सब कर दिया। हर गांव में योजना दिया, बिना भेदभाव का योजना दिया। और भी जो हमारे जितना हमने वादा किया था सब पूरा कर दिया। एक हमारा वादा बाकी है, अब उसको भी करेंगे। वो है नहर का पक्कीकरण, उसको भी करेंगे। ये वो अटक गया कहीं, अब उसका छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स में अटक गया, लेकिन उसका भी विकल्प हमने ढूंढ लिया। अब हम हर खेत तक बिजली पहुंचा रहे हैं ताकि किसान का सिंचाई हो जाए। आज सिर्फ बिहार में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आरा में नहीं कर रहे, देश भर में कर रहे हैं। महागठबंधन ने आरा से सीपीआई एमएल विधायक सुदामा प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। सुदामा प्रसाद ने किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाया है। वो राजकुमार सिंह के विकास को हवाई बताते हैं। कहते हैं राजकुमार सिंह ने किसानों को ठगा है, नहर का निर्माण पूरा नहीं किया है। कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आप अंदर में जाकर के देख लीजिए शहर की गलियों की क्या स्थिति है। 2014 और 2019 में माननीय सांसद जी का चुनावी वायदा था कि ये नहरों का पक्कीकरण कराएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आरा में करीब 21 लाख मतदाता हैं। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए यहां जातीय समीकरण की भी अहम भूमिका होती है। आरा में यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा मतदाता जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि राजनीतिक पंडित कहते हैं कि आरा में बीते सालों में हुए विकास ने जातीय गोलबंदी को तोड़ दिया है। जातीय गोलबंदी बहुत टूट चुकी है। यहाँ पर आम मतदाता सीधे केंद्र की तरफ देख रहे हैं। उनको जातीय गठबंधन इसमें टूटा है बहुत कुछ, और बिहार के रिजल्ट से आप देखिएगा कि बहुत कुछ टूट चुका है। और जनता पढ़ी लिखी हो चुकी है। नवयुवक वर्ग जो 18 से 30 साल की उम्र है वो सत्य को समझ रहा है। उसको रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, न कि जातिवाद चाहिए। आरा कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 1984 के बाद कांग्रेस को कभी जीत नहीं मिली। फिलहाल बीजेपी का झंडा बुलंद है और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर आरके सिंह आरा में कमल खिलाने में सफल रहे हैं। अब देखना है कि इस बार विजय श्री का आशीर्वाद किस उम्मीदवार को मिलता है। ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक में आरा की चर्चा है। आरा वीरों की भूमि है, बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमि है।
बात अगर हम लोकसभा चुनाव की करें तो यहां से बीजेपी के आर.के. सिंह हैट्रिक के फिराक में हैं, तो सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद भी कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, आरा।